हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बच्चों प्रश्नावली 13.3 के सारे सवालों के हल आपको मिलेंगे। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक गोला है, वो कुछ गोला सही से होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही हाथ से बना रहे हैं। तो उसकी त्रिज्या कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर एक बेलन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एक बेलन, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कह रहा है निकालो। क्या कह रहा है? एच निकालने के लिए। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो इसको, ये ठोस होगा गोला, और इसकी त्रिज्या कितनी? 4.2। इसको गर्म करके पिघलाया गया। पिघलाने के बाद में फुकनी नुमा एक बेलन बनाया जा रहा है जिसकी त्रिज्या क्या है? 6 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आपको जो दे रखा है उसको सबसे पहले नोट करिए, और जैसे नोट कर रहे हैं बच्चों वैसे ही नोट करिए, ताकि आपके एग्जामिनर क्वेश्चन काट ना पाए, पूरे नंबर मिले। तो हमको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है? गोले की त्रिज्या दे रखी है आपको 4.2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, इसको पिघलाने के बाद में बेलन की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी बच्चों? 6 सेंटीमीटर। फिर बेलन की ऊंचाई, ये हमको निकालना है, तो इसको कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। प्रश्नानुसार आपको एक बात बता दें, गोले का जो आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा, बराबर रहेंगे, क्योंकि इसी को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है। तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है बच्चों, इसको फार्मूले आप जरूर ध्यान रखिएगा, फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने यहां पर स्मॉल आर लिया है गोले के लिए, तो गोले के लिए आर स्मॉल आर ले लिया, बेलन के लिए कैपिटल लिया तो कैपिटल ले लिया, ठीक है। तो यहां पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जो है यहां पर हमें निकालनी है ऊंचाई, ठीक है। तो हम रख लेते हैं सबसे पहले मान, जो 4/3 गुणे आर स्मॉल आर 4/4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। क्यों 3 बार लिखा? इसलिए क्योंकि क्यूब है। उसके बाद में आर का स्क्वायर, बड़ा आर का स्क्वायर, यानी 6 गुणे 6 गुणे एच, ठीक है बच्चों। उसके बाद में दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ाइए, दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ाइए, दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ाइए, ठीक है। और यहां से आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ऐसे ये भी कटेगा और सेम ऐसे ही ये भी कटेगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो अब आपका जो है बच्चों आ जाएगा ऊपर 4 गुणे 7 गुणे 21 गुणे 21 बटे 5 25, 25 पंजे 125। और इधर कितना हो जाएगा? 6 36, 36 एच, ठीक है। इसके आगे आपका हो जाएगा, तो बच्चों 4 सत्ते 28 गुणे 21, और 21 की गुणा आपकी हो जाएगी बच्चों, 21 और 21 की गुणा हो जाएगी आपकी 441 बटे 125 बराबर 36 गुणे एच, ठीक है। अब 28 की 441 से गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 12,348 बटे 125। और ये गुणे में इधर आएंगे तो बटे में, उधर क्या बचा? एच, ठीक है। अब काट लीजिए, 2 छंग 12, 2 एकम 2 बचा 1 हो गया 14, 2 सत्ते 14 और 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर काट लीजिए, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 नेम 18, ठीक है। अब आपका इधर जो है एच बराबर क्या आ जाएगा? 387 बटे 125 गुणे 9। तो आपका जो आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, अब यहां पर देखिए बच्चों 2 नंबर एक साथ ले रहे तो जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे जीरो लगा लीजिए। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, उसके बाद बच्चों 3087 बटे 125 की 9 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 1125, ठीक है। और इससे करा दीजिए भाग, तो आपका आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 2.47, ठीक है। भाग कराया, ठीक है बच्चों। इसी वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 2 और इस प्रश्नावली के सारे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 क्या है बच्चों? क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 गोले ठोस गोलाकार पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा?
कह रहा है 3 गोले हैं, एक है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और दूसरा है 8 सेंटीमीटर वाला, और जो तीसरा है वो है आपका 10 सेंटीमीटर वाला। और इन तीनों को लिया जाता है, फिर इसको पिघलाया जाता है। अब पिघलाने के बाद में एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है जिसकी हमको त्रिज्या नहीं पता, और जब नहीं पता तो हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसमें जो हमने कैपिटल आर माना इसमें यहां पे लिखा जाएगा, दिया है, ठीक है। दिया क्या है आपको, छोटे वाले त्रिज्या को मान लेते हैं R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, और इसको मान लेते हैं R2 बराबर आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर R3 जो तीसरे गोले की है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिखिए माना, क्योंकि इसमें कैपिटल आर आपने माना है, ये दिया नहीं है, ठीक है। माना बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में कह रहा है। प्रश्नानुसार कोशिश करिएगा बेटा इसी तरीके से लिखने की, एक एक बात एग्जामिनर को समझ में आए, ठीक है। और हर सवाल में कोशिश करिए ऐसे लिखने की, समझाने की, ठीक है। तीनों गोलों का आयतन, अब इन तीनों गोलों का जो मिला के आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, बड़े वाले गोले के, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, ठीक है। तो यहां पर बच्चों तीनों गोलों का आयतन, तो पहले वाले के लिए 4/3 पाई R1 का क्यूब, R1 का मतलब पहले वाले गोले का, ठीक है, प्लस क्योंकि तीनों को जोड़ना है। अब दूसरे वाले गोले के लिए 4/3 पाई R2 का क्यूब, ऐसे ही सेम तीसरे के लिए पाई R3 का क्यूब, ठीक है। तीनों त्रिज्याओं के लिए अलग अलग। इसके बाद में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब आगे जो है 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन कर लो, 4/3 पाई कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई और 4/3 पाई इधर कट गए, ठीक है। अब क्या होता है, अब मान रख देते हैं हम लोग। तो R1 क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब प्लस R2 क्या है 8 का क्यूब प्लस R3 का 10 का क्यूब बराबर, अब R क्यूब तो हमें निकालना ही है, ठीक है, जो बचा है। अब इसका 6 का होगा क्यूब, 6 छंग 36 और 36 छंग 216, ठीक है। 8 64 और 64 अट्ठे आपका हो जाएगा 512, ठीक है। 10 दशामन 100 और 100 दशामन 1000 बराबर R क्यूब। उसके बाद में बच्चों इसका जोड़ जो है आपका आएगा 1728, और इसका जो क्यूब है वो इसके ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे लिख लीजिए 3, घात कितनी है इसकी, अब 3, क्योंकि क्यूब ट्रांसफर किया, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या ट्रांसफर किया आपने, क्यूब, स्क्वायर नहीं ट्रांसफर किया, क्यूब ट्रांसफर करते तो ऊपर लिख लिया जाता है, ध्यान रहे हमें। तो यहाँ पे R बराबर जो है आपका क्यूब, सीधा कर लो इसको, 1728 होगा आपका 12 का क्यूब, किसका होगा 12 का, किसका बच्चों 12 का क्यूब होगा, क्यूब से ये रूट कट जाएगा, तो आपका त्रिज्या जो है वो कितनी आ गई 12। तो यहाँ पे लिख लो अतः 12 सेंटीमीटर, अतः बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। कोशिश करिए बिल्कुल ऐसे ही लिखने की, उसको एक एक पॉइंट समझाने की, ठीक है। अब इसी वीडियो में आपको तीसरा सवाल, तो तीसरा सवाल के लिए चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 सेंटीमीटर गहरा कुआं खोदा जाता है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 × 14 मीटर वाला एक चौतरा बनाया गया है। इस चौतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बच्चों, इसमें फिगर में समझिए इस स्टोरी के पूरे, ये कह रहे हैं एक जो है 20 मीटर का कुआं खोदा गया, कुआं जो होता गोल होता है, ठीक है, बेलन नुमा, एक कुआं खोदा गया, इसकी ऊंचाई, इसकी गहराई कितनी बच्चों 20 मीटर, कितनी है
20 मीटर खोदा गया और इसकी त्रिज्या कितनी है, व्यास पूरा कह रहा है, पूरा गोल जो है मुंह उसका कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं इससे जो मिट्टी निकाली, इसको गड्ढे खोदने जो मिट्टी निकली है उसका बना दिया है चौतरा। ठीक है, और चौतरा क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी आयत के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक आयत बना दिया, ये कुआं जो है गहराई में है। ठीक है, उसके ऊपर जो है ऐसे एक चौतरा बनाया गया है। अब बराबर मिट्टी फैलाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें बच्चों, अब अगर आयतन को खाली निकालना है आपको, तो आयतन का फार्मूला होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अगर आपको क्षेत्रफल पता है, ऊंचाई पता है, तो आप आयतन निकाल सकते हो। ये चीज़ हमने इसलिए बताई क्योंकि इस वाले सवाल में ये इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बच्चों, हमने ऊंचाई को क्या मान लिया, इसकी चौतरे की जो ऊंचाई है, ये चीज़ ऊंचाई जो है h मीटर मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना चौतरे की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है बच्चों, ये जरूर लिखना है। उसके बाद में दिया है, अब सवाल में हमें क्या दिया है, देखिए चौतरे का क्षेत्रफल, चौतरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल हमने आयत का कहा था आपसे, क्या होता है, लंबा होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और लंबाई आपको कितनी दे रखी है 22, कितनी दे रखी 22, और चौड़ाई कितनी दे रखी 14। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको दे रखी है। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे कुएं का व्यास। अब कुएं का व्यास आपको दे रखा 7 सेंटीमीटर, कितना दे रखा 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या कितनी होगी, फिर त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद में, और यहाँ पर हम सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद में देखिए ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, उसके बाद में ये भी सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं होगा बच्चों, मीटर होगा। ठीक है, शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया हो, क्योंकि कुआं खोदा जाए सेंटीमीटर थोड़ा खोदा जाएगा, यहाँ पर जो है मीटर होगा। आपका क्वेश्चन गलत नोट हो गया, माफ़ी चाहते हैं आपसे, तो ये मीटर होगा। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग क्या करते हैं, कुएं की ऊंचाई भी हमें पता है, तो यहाँ पे लिखते हैं कुएं की ऊंचाई या गहराई, जो लिखना चाहो, गहराई लिख लेते हैं, गहराई h, कैपिटल H बराबर हमको पता है कितनी है 20 मीटर। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार बात करते हैं, जो मेन पॉइंट है वो ये होता है प्रश्नानुसार। कुछ बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, हमने कई बार देखा है, कुछ बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, वो ये कुछ लिखते ही नहीं है, वो समझते हैं इतना लिखेंगे नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन अगर 2 या 3 या 4 या 6 नंबर का है तो उसकी उस हिसाब से लिखा भी जाता है उसको। ठीक है, तो बहुत ध्यान से लिखिएगा बच्चों। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या होगा, कुएं का जो आयतन होगा चौतरे के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जो मिट्टी निकलेगी वो कुएं से ही निकल के बाहर फैलाई जाएगी चौतरे बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो कुएं का आयतन बराबर चौतरे का आयतन। तो कुएं का आयतन बेलनाकार है, तो बेलनाकार के लिए पाई r² h, और चौतरे का आयतन किसके नुमा है, आयत के नुमा। ठीक है, आयताकार नुमा है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, हमने पहले इसीलिए बताया था मैंने, ये आयतन है चौतरे का आयतन। अब इसमें क्या है, क्षेत्रफल हमको दे रखा चौतरे का, तो इसमें लिखेंगे हम लोग चौतरे का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसलिए हमने बताया था आपको वो चीज़। ठीक है, अब मान रख लेते हैं, तो 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे, अब हमें यहाँ पर कुएं की ऊंचाई दे रखी है। अब कुएं की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल H माना, तो इसको भी कैपिटल H, कितनी दे रखी 20, बराबर चौतरे का क्षेत्रफल हमको दे रखा कितना है 22 गुणे 14 गुणे h हमको नहीं पता, यही तो हमें निकालना है, तो h हमने मान लिया। ठीक है, उसके बाद में 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दशावन 20, 7 से 7 कट गया, तो आपका आ जाएगा ये टोटल, ठीक है अब नहीं कटेगा, तो 11 7 77, और 77 की गुणा आप 10 से कराओगे तो आपका हो जाएगा 770, और इधर जो 22 और 14 है ये गुणे में है, तो इधर आएगा बटे में चला जाएगा, 22 गुणे 14 बराबर उधर क्या खाली बचा h, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, और
दो तियाँ 6, दो तियाँ और दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16 बचा एक, दो पंजे 10। अब ये आपका कट जाएगा 11 से, 11 एकम 11 और 11 तियाँ 33, बचे 5, हो गए 55, 11 पंजे 55। अब ये 7 दूना 14 और 7 पंजे 35। तो h बराबर क्या आ गया बच्चों? 5/2। अब 5/2 को अगर भाग आप कराओगे तो आपको पता है 5 का आधा क्या होता है। 5/2 का मतलब 5 का आधा कितना होता है? 2.5, 2.5 मीटर। तो ऊंचाई कितनी आई? 2.5 मीटर। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होगी? 2.5 मीटर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बलय यानी रिंग के तरह से बनाया जाता है। समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांध बनाया जाता है कि इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कह रहे हैं जो बांध बनाया जा रहा है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये किस तरह का होगा। ये हमारा एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, जो कुछ इस तरह से खोदेगा। इसका व्यास बता रहे हैं 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। और इसकी गहराई जो है वो कितनी बता रहे हैं? 14। कितनी? 14 मीटर। उसके बाद में इसकी जो मिट्टी निकली है उसका एक बलय तैयार करा जाए। बलय मतलब गोल, कैसा? कुछ इस तरह से रिंग की टाइप का, इसीलिए रिंग लिखा है। ठीक है, अब इसकी जो है, अब बलय है तो ये कुछ ऐसा मोटा होगा। ठीक है, मतलब मट्टी जो पड़ेगी वो मट्टी के ऊपर मट्टी पड़ेगी तो कुछ इस तरह होगी। अब ये कह रहे हैं कितनी चौड़ाई है कुएं से? कुएं से जो है 4 मीटर चौड़ी है। कितनी है? 4 मीटर। 4 मीटर ये भी है, 4 मीटर इधर भी है, 4 मीटर इधर भी है और 4 मीटर इधर भी है। अब ये कह रहे हैं इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। ये जो मोटाई है, ये कह रहे हैं ये चीज़ निकालो, कितनी मोटा इसके ऊपर, मतलब कितनी मिट्टी पड़ चुकी, कितनी मीटर। तो इसको निकालने के लिए हम आपको बता दें, सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा माना बलय की ऊंचाई। ठीक है, हमने बलय की ऊंचाई क्या मान लिया? एच मीटर है। कितनी है? एच मीटर। उसके बाद में अब चलते हैं कुएं की तरफ। ठीक है, कुएं के बारे में लिखते हैं। तो लिख लो कुएं की ऊंचाई। अब इस पे इसको स्मॉल एच माना तो इसको कैपिटल एच मान लो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 14 मीटर। ठीक है, फिर कुएं की त्रिज्या, त्रिज्या को जब कैपिटल इसको तो कैपिटल इसको भी मान लो। ठीक है, कुएं की त्रिज्या जो है हमको दे रखी है, व्यास दे रखा 3 और 3 का आधा होगा यानी 3/2। ठीक है, उसके बाद में बलय में चलते हैं। अब ये बलय की बात कर लेते हैं। बलय को यहाँ पे इस तरीके बना लेते हैं। मान लो ये कुएं का है मुंह। ठीक है, उसके बाद में ये इतनी चौड़ी मिट्टी पड़ी हुई है। अब ये जो बलय बना, एक व्रत ये भी है, जो गहराई है यहाँ पानी अंदर है। ठीक है, कुएं के, और उसके ऊपर जो मिट्टी पड़ी हुई है वो भी गोल नुमा है। ठीक है, तो ये जो है घर का हो गया एक व्रत और ये हो गया छोटा व्रत, ये हो गया बड़ा व्रत। ठीक है, उसमें अब बलय की बात कर लें हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे बलय में। ठीक है, बलय में जो है हमारा R1 जो है अंदर का, अंदर कितना है? 3/2 इसका मुंह। ठीक है, इसका मुंह कितना है कुएं का? 3/2। और जो R2 है, R2 का मतलब जो मिट्टी फैला के एक बलय बनाया जा रहा है ये। ठीक है, ये कितना है? इसमें जोड़ देंगे 3/2 प्लस अभी कितना चौड़ा था? 4 मीटर था तो 4 जोड़ देंगे 4। ठीक है, अब 3/2 का मतलब 3 का आधा और 4 कितना हो जाएगा? 5/5.5 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में आप चलते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पे डालते हैं प्रश्न में कहे क्या रहा है, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार है जो कुएं का आयतन होगा, कुएं का आयतन वो किसके होगा? बलय का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुएं का आयतन है वो फार्मूला पता ही आपको, बेलन का है, तो πr²h। अब कुएं के लिए हमने क्या ले रखा है? कैपिटल एच, तो कैपिटल एच इधर ले लो। अब बलय का क्षेत्रफल क्या होता है? अब बलय का क्षेत्रफल जो है इसमें आपके बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त घटा दो, बड़े वाले वृत्त से छोटा वृत्त घटा दो। तो इसमें क्या होगा? बड़े वाले वृत्त के लिए
R2 हमने लिया है, त्रिज्या के लिए है R2, और छोटे वाले वृत्त के लिए R1 का स्क्वायर, ठीक है, गुणे ऊंचाई के लिए स्मॉल h लिया है, स्मॉल h ले लो, ठीक है। समझ गए बच्चों? वलय का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बड़े वाले वृत्त में से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल आएगा। बड़े वृत्त के लिए हमने R2 ले रखा, छोटे वाले वृत्त के लिए R1 ले रखा, ठीक है। उसके बाद में रख देते हैं मान। तो सबसे पहले तो मान रखने से पहले यहाँ पे पाई जो है कॉमन कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कट जाएगा, दोनों तरफ पाई है, पाई कॉमन कर लो, R2 का स्क्वायर और घटाना R1 का स्क्वायर गुणे h, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब मान रख दो R2 यानी R स्क्वायर 1.1 गुणा 1.1। अब 1.1 क्यों लिख रहे हैं? 3/2 का मतलब क्या होता है? 3 का आधा, ठीक है, तो इसको 1/2 ही लिख देते हैं। अब h, कैपिटल H हमको पता है कितना है, 14, कितना है 14। R2 क्या है? 5.5 का स्क्वायर, ठीक है, और घटाना R1 का स्क्वायर, R1 कितना है? ये 3/2 का मतलब 1.5, ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर गुणे h। अब ये आपका फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो सबसे पहले इसको ऐसे ही लेके चलते रहो, आखिरी में हम लोग काट देंगे 1.5 गुणे 1.5 गुणे 14, ठीक है। इसको एक बार प्लस लिख लो, 5.5 प्लस 1.5, ठीक है। उसके बाद में एक बार घटा लो, 5.5 घटाना 1.5, सबसे सरल तरीका है ये h, ठीक है। उसके बाद में 1.5 गुणा 1.5 गुणा 14 बराबर, इसको जोड़ लो, 5 और 1 6 और आधा 7, ठीक है, 7 गुणे इधर हो जाएगा 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 1 गया 4 गुणे में h, ठीक है। अच्छा, वो पेज पूरा भर चुका है, इस पे देख लीजिए, ठीक है। तो इधर क्या बच रहा है हमारा, इसी से यहाँ शुरू कर देते हैं, 1.5 गुणा 1.5 गुणे 14। इधर जो है ये गुणे में लिखा, जब बराबर के उधर जाएगा तो बटे में चला जाता है, ठीक है। और ये 4 है, कितना है 4, बराबर क्या बचा h, ठीक है। तो ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, और 2 दूना 4, 2 से 2 खत्म, ठीक है। तो 1.5 गुणा 1.5 हो जाएगा 3, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों? 3, माफ़ करिए, 1.5 गुणा 1.5 जो है 3 नहीं होगा, 1.5 गुणे 1.5 की गुणा जब आप कराएंगे तो 2.25 होगा, और बटे में कितना है 2 बराबर h। अब इसका कर दीजिए आधा, ठीक है, और आधा जो है आपका हो जाएगा, जब आप इसकी भाग करा दोगे तो आपका आ जाएगा h बराबर, कट कर लो ऐसे, 2 एकम 2, दशमलव का दशमलव, फिर 2 एकम 2 और फिर 2 दूना 4, बचेगा 1, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा सकते हो, तो 2 पंजे 10, ठीक है। तो h बराबर आपका आ गया 1.125 मीटर, ठीक है। तो जो वलय का आपकी ऊंचाई है, जो वलय की ऊंचाई है, ये जो मिट्टी पड़ेगी ज़मीन से वो कितनी ऊंची तक जाएगी? 1.125 मीटर तक, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 कैसा है बच्चों? सवाल नंबर 5 को बताने से पहले बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के, तो आप लोग बहुत ध्यान से और ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को घर पे करिएगा, ठीक है। और अभी पेन और कॉपी उठा लीजिए, अभी कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 5वां क्वेश्चन है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को पहले तो आपकी इसकी थ्योरी समझा दूं फिगर बना के, ठीक है, चित्र बना के। तो ये कह रहे हैं, जैसे आपने साइकिल वाले देखे, वो कैरियर पे रख के कुछ लाते हैं साइकिल से, उसमें कौन होती पीछे, वो स्टील का होता है जिसमें आइसक्रीम भरी होती है। तो वो ये कह रहे हैं, जो वो है कैरियर पे रखा होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है वो कैसा है, बेलनाकार है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसकी ऊंचाई वो बता रहे हैं आपको 15 मीटर, कितनी है 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है, जो पूरा मुख है, वो इसका है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं, किसमें भरना है, एक कोन में, किसमें, तो ये इतना तो हो गया शंकु। अब इसको जो है भर रहे हैं, और जो भरने के बाद पूरा जब भर दे रहे हैं तो वो किसका आकार ले रहे हैं, अर्धवृत्त का। देखिए बच्चों, ये अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। अब अर्धवृत्त की जो ऊंचाई है वो कितनी है, व्यास है वो कितना है 6, कितना है
6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है इसका मुख, 6 सेंटीमीटर। और जो पूरे आइसक्रीम की ऊंचाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पूरा फिगर आपको समझ में आ गया। अब इसको लगाना कैसे वो देखिए, इसको लिखते कैसे वो देखिए। यहाँ पे लिखना सबसे पहले माना, ठीक है, बेलनाकार आइसक्रीम के बर्तन से n कोने भरनी है। अब इसमें यही पूछ रहा है कितने भरी जा सकती कोने, इसमें से आइसक्रीम निकाल निकाल के कितनी कोने भर सकता है व्यक्ति। तो हम लोग को पता ही नहीं है कितनी भर सकता है, तो यहाँ पे हम लोग n मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, n। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार आइसक्रीम के बर्तन से n कोन भर सकते हैं। ठीक है, भर सकते हैं। अब ये n ही हमको पता चल जाए तो इसका आंसर निकल आएगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं बेलन की तरफ, इसके आइसक्रीम जिसमें भरी हुई है। तो यह है बेलनाकार, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब हम लोग चलते हैं जो डाटा दे रखा है, दिया है, यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई हम लोग ले लेते हैं कैपिटल H, ठीक है, बड़ा H। यहाँ पे कितनी है, 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कैपिटल R ले लो, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में अब चलते हैं अर्धगोले की तरफ। ये है अर्धगोला, आपका अर्धगोला। ठीक है, और अर्धगोला और शंकु की त्रिज्या, शंकु का व्यास एक ही है। देखो, अर्धगोले का व्यास और शंकु का व्यास एक ही है। ठीक है, तो यहां पे लिख लो अर्धगोला व शंकु का व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी त्रिज्या हो जाएगी आपकी यहां से यहां तक ऊंचाई जो है उसकी आधी हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग जो है यहां पर शंकु की ऊंचाई भी पता कर सकते हैं कितनी है। तो यहां पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। सबसे बड़ा काम है इसका डाटा लिखना। ठीक है, कुछ बच्चे लिख भी लेते हैं, कुछ स्कूल में बच्चे हमारे बहुत अच्छा डाटा लिखते हैं। तो इसकी ऊंचाई देखो, आइसक्रीम से अर्धगोला अगर हम हटा दें तो हमारा जो शंकु बचेगा वही तो होगा। और आइसक्रीम की टोटल ऊंचाई कितनी है, 12। अब 12 में से अगर इसका अर्धगोला घटाएंगे तो ये कितना है, 3। तो 12 में से 3 घटा दोगे तो खाली शंकु की ऊंचाई बचेगी ना, उसकी कोन की सिर्फ। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 12 में से 3 जाएगी, कितना बचेगा बच्चों, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मेन चीज इसमें, प्रश्नानुसार। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें जो हमें निकालना सबसे पहले वो लिख लो, n कोण का आयतन। ठीक है, बराबर किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन। किसके बराबर होगा, बेलन का आयतन के। इसमें जितना होगा उतनी ही कोने भरी जाएंगी, जितनी आइसक्रीम इसमें होगी उतनी ही कोने भरी जा सकती हैं, आयतन। ठीक है, उसके बाद में n। अब कोण का आयतन कैसे निकलेगा, यहाँ पर कोण का आयतन 2 टुकड़े में है, एक तो शंकु है, ऊपर से अर्धगोला। अब शंकु के अंदर आइसक्रीम भरी जा रही, तभी तो हमारा ये बन रहा है टोटल पूरा। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, दोनों चीजें जोड़ दी जाएंगी। जब ये जोड़ दी जा रही हैं, फिल कर दिया जा रहा है, तो भरा जा रहा है, तब ये अर्धगोलाकार भी बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, बराबर बेलन का आयतन। ठीक है बच्चों, उसमें क्या है, समझ गए ये चीज, ये थ्योरी आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। n गुणे शंकु का आयतन का फार्मूला होता है बच्चों 1/3। कितना होता है, शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन का होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, आर का क्यूब। ठीक है, ये फार्मूले याद होना बहुत जरूरी है बच्चों, याद कर लीजिए। शंकु का आयतन का ये होता है, अर्धगोले का आयतन का ये होता है। बेलन का आयतन का तो आपको अभी तक पता ही चल गया होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे दोनों आर क्यों लिए बड़े, क्योंकि हमने मान ही रखे शुरुआत में बड़े। ठीक है, उसके बाद में बच्चों क्या करते हैं, मान रख देते हैं
या यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन छोड़ो डायरेक्ट कर लेते हैं, n बराबर पाई आर स्क्वायर एच, और ये सब जो है बटे में चला जाएगा। ठीक है, बटे में जा रहा है तो इसको कॉमन कर लो। कॉमन क्या मिल जाएगा, पाई मिल रहा है, आर स्क्वायर मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा 1/3 गुणे एच, प्लस इधर क्या बचा 2/3। अब पाई तो निकल गया, आर क्यूब था तो आर स्क्वायर निकाल दिया, क्या बचा 1r बचा। ठीक है, अब जो है आपका पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, अब मान रख लीजिए आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर मतलब बेलन में, तो यहाँ पे जो है 6 गुणा 6, 6 गुणा 6, और कैपिटल एच का मतलब 15। ठीक है, अब स्मॉल आर का मतलब शंकु में चले हैं, और स्मॉल आर ये रहा 3, तो 3 गुणे 3 गुणे, अब एच कम एच हो जाएगा तो एच बटे 3 आ जाएगा, तो एच कितना है हमारा, एच जो है 9, 9/3 प्लस 2/3 गुणे आर 3। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 3 कम 3, 3 3 9। ठीक है, उसके आगे पेज भर गया, आगे कर लेते हैं दूसरे पेज पे, ये रहा। तो आगे बच्चों क्या करते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं इस वाले पेज पे। ठीक है, तो 6 36 हो जाएगा, गुणे 15 को 15 ही लिख लेते हैं, आगे देखते हैं कट सकता है तो काट देंगे, 3 3 9, और ब्रैकेट में कितना है 3 प्लस 2 का 2। ठीक है, ऐसे करके अब इस पेज का काम खत्म। अब निकाल लेते हैं, जो आएगा वो n कौन आएंगी। ठीक है, इधर कर लेते हैं हम लोग इस पे, तो 9 एकम 9, 9 चौक 36। ठीक है, तो 4 गुणे 15, तो 15 चक्कू 60 बटे, अब 3 2 5, 5 एकम 5, नीचे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 1, हो गया 10, 5 दूनी 10, तो n बराबर क्या आ रहा है आपका 12, तो n बराबर 12। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ये क्वेश्चन रहा आपका, अतः बेलनाकार आइसक्रीम के बर्तन से हम 12 कोन भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये लिखना जरूर है, आता लास्ट में आप खाली आंसर निकाल के मत छोड़ दीजिएगा, लिखिएगा पूरा। ठीक है, इतना लिखने में आप थक नहीं जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6, विमाओं 5.5 गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर, ध्यान रखिए अभी तक सेंटीमीटर था, अब क्या आ गया मिलीमीटर, यानी इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। इस घनाभ को बनाने के लिए हमें कितने चांदी के सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको घन समझा दूं मैं, ये घन क्या है, एक ये बनाना है आपको, एक गिन्नी टाइप की, एक ईंट टाइप की। ठीक है, चांदी के सिक्के की एक ईंट बनानी है, यानी कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। इसकी जो ये चीज़ है वो आपको दे रखी है 5.5, ये क्या है लंबाई, इसकी लंबाई कितनी 5.5, और चौड़ाई कह रहे हैं 10 मीटर है, कितनी है 10 सेंटीमीटर, माफ़ करना बच्चों 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी है बच्चों, ये चीज़ दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे चांदी के सिक्के की बात कर लेते हैं। अब चांदी का सिक्का जो है गोल होगा इस तरह से। ठीक है, और इसका जो व्यास है वो आपको दे रखा है 1.75, और इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, ये चीज़ चौड़ाई आपकी कितनी है 2 मिलीमीटर, कितनी है 2 मिलीमीटर। तो इसकी चौड़ाई बच्चों हमने कैसे निकाली, चौड़ाई का मतलब सिक्का जो है खड़ा करने के बाद उसकी मोटाई जो होती है, मोटाई कितनी है इसकी है 2 मिलीमीटर। तो सबसे पहले डाटा देख लीजिए, घनाभ की विमा है, हमको लंबाई बराबर पता है 5.5, ठीक है, उसके बाद में चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, उसके बाद में ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। चांदी के सिक्के की बात कर ले, हमें व्यास दे रखा है 1.75, तो त्रिज्या इसकी आधी होती, त्रिज्या आधी निकाल लेते हैं, बटे 2 दशमलव हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, 5 से काट दीजिए, 5 या 15 बचा, हो गया बचा 2, हो गया 25, 25 या 5 चक्कू 20 और 0 का 0, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 7/8 सेंटीमीटर। उसके बाद में ऊंचाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई जो है आपकी है एच बराबर, या कैपिटल एच इसको मान लीजिए। ठीक है,
2 मिलीमीटर। अब 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है 1/10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब क्या है, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 1/5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे लिख लेते हैं हम। अब हमें पता ही नहीं कितने सिक्के होने चाहिए, तो हम सिक्कों को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यहाँ पे लिखिए माना, ये इतना सिर्फ इस क्वेश्चन से था पता, ठीक है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन यहाँ से। माना कि सिक्कों की संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग, x, ठीक है। तो हमें x गुणा एक सिक्के का आयतन बराबर किसके होगा, एक से। अब हमें पता ही नहीं कितने सिक्के होने चाहिए, मान लो वो ढेर सारे सिक्के हैं, उसी को पिघलाकर एक ईंट बनाई जा रही है, ठीक है, घनाभकार की, ठीक है। तो इसमें घनाभ का आयतन, जितने चांदी के सिक्के होंगे उतना ही घनाभ का आयतन होगा। तो यहाँ पे घनाभ का आयतन, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं कितने सिक्के होंगे, तो यहाँ पे x मान लिया हमने, तो x गुणा, ठीक है, पाई। अब इसका क्या है, एक सिक्के का आयतन, सिक्का क्या है, सिक्का बच्चों वृत्त की तरह है, तो इसका क्या होगा πr²h, ठीक है। उसके बाद में घनाभ का आयतन का, अब घनाभ का आयतन का क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब मान रख देते हैं, x गुणा पाई का क्या होगा 22/7 गुणे r क्या है, r हमारा जो है 7/8 निकला था, कितना निकला 7/8 गुणे 7/8। और स्मॉल h हमने कितना निकाला बच्चों, 1/5, माफ करिए यहाँ पे कैपिटल H रहा है क्योंकि चांदी के सिक्के में ऊंचाई है, ठीक है। तो स्मॉल कैपिटल H जो है आपका 1/5 है, 1/5 बराबर लंबाई कितनी 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5। पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो बढ़ाइए, इधर पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो, इसके बटन कुछ नहीं, इसके बटन 1, 10 से 10 कट गया। अब 5 7 35, 5 दूना 10, ठीक है। इधर काटते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, और 2 चक्कू 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो बचता क्या है वो भी देख लेते हैं बच्चों। दूसरा पेंच ले लेते हैं, ठीक है, ये इधर सही रहेगा। देखिए बच्चों, अब आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 11 7 77, ठीक है, 11 7 77, 77 1 77, 77/8 पंजे 40, ठीक है, 40 चक्कू 160 x, ठीक है, x है बराबर कितना 55, अब बटे में 2 है, तो 55 गुणे 7/2, ठीक है। अब क्या करिए बच्चों, x इधर रोकिए। अब 55 7 7 पंजे 35, हासिल लगे 3, 7 पंजे 35 और 3, ठीक है, 38/2। अब इसको बदल दीजिए, ये भाग में है, बटे में है, ऊपर जाएगा 160 बराबर के उधर, ठीक है। ये गुणे में नीचे आएगा ऐसे, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 8 16, 0 का 0। अब 7 से काट लेते हैं, तो इसको 7 से काट लीजिए, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, इधर 7 पंजे 35, बचे 3 हो गए 35, 7 पंजे 35, 11 1 कम 11, 11 पंजे 55। तो आपका आ गया x बराबर 5 गुणे 80, और x बराबर 80 पंजे 400। तो कितने सिक्के होंगे 400, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अतः सिक्कों की संख्या x बराबर कितनी आई बेटा 400, ठीक है। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बड़े नंबर के सवाल शुरू हो रहे हैं, मतलब आपके 6 नंबर वाले, ठीक है। इससे अगर आएंगे तो 6 नंबर के आएंगे, और ये 7 8 जितने भी हैं लास्ट के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। फिर से कहते हैं, आप इसकी स्टोरी पढ़िए, क्वेश्चन क्या आ रहा, फिर इसका फिगर देखिए बनेगा कैसे, स्टोरी को समझ लीजिए ध्यान से, और फिर करना बहुत सरल है, ठीक है। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी है, ठीक है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, उस बाल्टी को क्या कर रहा है, पलट दिया जा रहा है, और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जा रही है। अब जब पलटोगे तो वो शंक्वाकार बन जाएगी, अभी बनाते हैं, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक बाल्टी है जो कैसी है, बेलनाकार, कैसी बच्चों, बेलनाकार बाल्टी है, उसके अंदर क्या भरी हुई है, रेत, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 32
सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, त्रिज्या बोल रहा है, त्रिज्या कितनी है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस जब बाल्टी को खाली किया जा रहा है तो वो ऊपर से ऐसे गिरेगी तो कुछ ऐसे करके चट्टा बनेगा, और ये जो बनेगा इसमें ये कैसा बन रहा है, शंकुआकार, ये शंकुआकार के बन जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है जमीन से, चोटी की ऊंचाई है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर, कितने बच्चों 24 सेंटीमीटर। उसके बाद में पूछ रहे कि इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए और इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, आर, त्रिज्या ज्ञात कीजिए यहाँ से यहाँ तक की। तो क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं वो सीख लीजिए बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई, ठीक है। तो बच्चों अब दिया क्या है, सबसे पहले हम लोग दिया बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 32 सेंटीमीटर, बहुत सरल है इसको करना। इसकी त्रिज्या भी पता है 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दीजिए 18 सेंटीमीटर। शंकुआकार रेत की ऊंचाई हमको दे रखी कितनी, 24 सेंटीमीटर, कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है शंकुआकार रेत की त्रिज्या, स्मॉल आर बराबर निकालना है हमें, क्वेश्चन मार्क। और हमें क्या निकालना है, त्रियक ऊंचाई, क्या निकालनी है, त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई यानी एल बराबर क्वेश्चन मार्क। हम त्रिज्या निकाल लें तो त्रियक ऊंचाई बहुत आसानी से निकल जाती है, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार में इसमें बेलन का आयतन बराबर शंक्वाकार रेत के ढेर का आयतन, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हैं शंकु का आयतन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये शंकु की तरह है। तो यहां पे बेलन का आयतन आपको सभी को पता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि बेलन के लिए हम लोगों ने आर और एच कैसा ले रखा, कैपिटल। उसके बाद में शंकु का आयतन या शंकुआकार रेत का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल सेम रहेगा। अब क्या है, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आर का मतलब 18 गुणे 18, और एच हमारा 32 बराबर 1/3, और स्मॉल आर तो हमें पता ही नहीं है, और एच हमें इधर पता है शंकुआकार का कितना है 24, ठीक है। उसके बाद में 18 गुणे 32, ये बटे में है ऊपर जाएगा तो गुणे में, और ये गुणे में है तो नीचे आएगा, और आर इसको, ठीक है, अलग लिख लेते हैं, बहुत ध्यान से करिए, देखिए 18 गुणे 32, और ये बटे में है ऊपर आएगा गुणे में, बराबर के उधर जाएगा, ये गुणे में है ये नीचे आ जाएगा बटे में, इधर बच्चा आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। 2 नेम 18, 2 छंग 12 और 2 नेम 18, ठीक है। 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, ऐसे ये गलत हो गया था हमारा, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा 9 गुणे 16 बराबर आर स्क्वायर। दूसरा पेज ले लेते हैं, तो यहां पे छोड़ा था पीछे वाले पेज पे, 9 गुणे 9 81 गुणे 16 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके ऊपर रूट फेंक दीजिए, रूट चला जाएगा स्क्वायर वाला, तो 81 गुणे 16 अंदर हो जाएगा, आर बचा बाहर, तो इसको सीधा करके लिख लीजिए। यहाँ पे ये होता है 9 का स्क्वायर और ये होता है 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आर बराबर बचा 9 चौक 36, आर बराबर क्या आया 36, ठीक है। तो हमें त्रिज्या निकल गई, त्रिज्या कितनी आई हमारी यहाँ से यहाँ तक 36 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकालते हैं, त्रियक ऊंचाई। अब त्रियक ऊंचाई का फार्मूला सभी बच्चों को पता होगा, यहाँ पे लिखते हैं, नहीं पता तो ध्यान दीजिए। त्रियक ऊंचाई एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच हमको पता है, एच हम कितना है 24, कितना है 24, क्योंकि शंकु का निकाला तो शंकु का रखेंगे, बेलन का मत रख दीजिएगा, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर प्लस आर हमने अभी निकाला 36 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 24 की 24 से गुणा कराओगे तो आपका आएगा 576, प्लस 36 की 36 से गुणा कराओगे तो आपका आएगा 1296, और यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए तो आपको आ जाएगा 1872। अब इसका निकालना है वर्गमूल, तो वर्गमूल यहाँ से निकाल लीजिए, जोड़े बना लीजिए। 1872 का आपका हो जाएगा 2 नेम 18, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 13 नेम 117, फिर 3 तियाँ 9 और फिर 3 एकम 3, ठीक है।
उसके बाद में हमारे किस किस के जोड़े बन रहे हैं बच्चों, एक जोड़ा दो का, दो जोड़े, तो दो के दो जोड़े बन रहे हैं और तीन का एक जोड़ा बन रहा है। ये तो जोड़े बन रहे हैं। अब 13 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 13 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इससे तो ये कट गया, मगर अंडर रूट किसके ऊपर लग गया, 13 के। तो दो दूनी चार, चार तियाँ 12, 12 और रूट किसका नहीं कटा, 13 का नहीं कटा, तो ये आ गया आपका त्रियक ऊंचाई। इसी वीडियो में आपको 8वां सवाल भी मिलेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है बच्चों, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले फिगर में मतलब चित्र में समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। मान लीजिए कोई नहर है, ठीक है, इसमें जो है पानी ये भरा हुआ है पूरा, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। कितनी है, ये चौड़ी है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर, माफ़ करिए मीटर है। उसके बाद में कह रहे हैं 1.5 गहराई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर जो है गहरी है। उसके बाद में ये कह रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल भी रही है। तो नहर तो आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं आपका, तो बच्चों नहर की चौड़ाई जो हमको कितनी दे रखी है, 6 मीटर। उसके बाद में गहराई इसकी है 1.5 मीटर। उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी नहर में बह रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नहर में पानी की चाल, ठीक है, बराबर कितने में बह रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मगर हमें किलोमीटर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मीटर में दे रखा है। ये क्या है, मीटर में सब दे रखा। तो हमें इसको मीटर में करने के लिए 10 गुणे, अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 की गुणा 1000 से करा देंगे तो आपका मीटर घंटा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 10,000 मीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब उसके बाद में समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है, 30 मिनट। कितना दे रखा है, 30 मिनट। तो यहाँ पे समय लिख लो, समय बराबर 30 मिनट, ठीक है। तो अब इसकी दूरी निकालनी है। दूरी के लिए एक फार्मूला होता है, आपने साइंस पढ़ा होगा कक्षा 9 में। समय बराबर दूरी बटे, माफ करिएगा यहाँ पर होता है चाल बराबर, क्या होता है, फार्मूला गलत हो गया बच्चों, ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। कितना होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी निकालना है तो दूरी को अपनी जगह पे रोकना पड़ेगा, ठीक है। चाल अपनी जगह पर रहेगा और जो समय जो है बटे में उधर जाएगा, गुणे में चला जाएगा। तो दूरी हमारी निकल आएगी। चाल हमारी क्या है बच्चों, चाल है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10,000 गुणा, और समय कितना है, 30 मिनट। कितना है, 30 मिनट। और आपको बता दें प्रति घंटा है, क्या है, प्रति घंटा। घंटा है तो बटे में 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, ठीक है। तो 0 से 0 और 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 0 का 0, ठीक है। तो आपका आ गया, अब 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10, 1 2 3, 1 2 3 0। तो आपका आ जाएगा ये यहाँ पर, और 0 तो ये कट ही गया था। तो आपका आ गया है 5000, ठीक है, 5000 मीटर। अब मिनट से मिनट कट जाएगा, क्या खाली बचेगा, मीटर, ठीक है। तो दूरी कितनी आ गई, 5000। तो दूरी कितना पानी ट्रैवल हो रहा है, 5000 मीटर, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, तो ये दूरी क्या है, इसकी दूरी है लेंथ, ये एल है, दूरी मतलब एल। तो एल भी हमारे पास है, ब्रीथ भी है और हाइट भी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नहर में पानी का आयतन किसके बराबर होगा, हमारे बराबर होगा नहर की लंबाई और चौड़ाई और गहराई के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे नहर इसका निकालना ही है। तो हमको लंबाई हमें पता है कितनी है, दूरी कितनी है, लेंथ 5000 गुणे, और यहाँ पर बी हमारा पता है 6 है, तो 6 गुणे एच हमें पता है 1.5 है, ठीक है। उसके बाद में आप जब इसकी टोटल 5 छक्का 30 और 3 जीरो पीछे 5000 के, 1 2 3 गुणे 1.5,
30,000 की 1.5 से गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 45,000। कितना आ जाएगा? 45,000 मीटर क्यूब, क्योंकि हम लोग आयतन निकाले। तो हमें नहर में पानी का आयतन पता चलेगा, इस नहर में कितना पानी हो सकता है? 45,000 मीटर क्यूब। अब कितने? 50 मीटर तक। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना कि 30 मिनट में क्षेत्रफल कितना तय करेगा, ये पानी कितना 30 मिनट में इस नहर में बहेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। बता रहा ना, नहर की सिंचाई के लिए कितना पानी चाहिए नहर में? 8 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, तभी खेतों तक पानी पहुंच सकेगा। ठीक है, तो इसका अगर आप मीटर में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा? 8/100 मीटर। ठीक है, उसके बाद में यहां पे अतः सिंचित, यानी पानी जो है लगाया जाएगा, सिंचित होने वाले जल का आयतन बराबर 8/10, 8/10 गुणे आयतन बराबर 45,000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आयतन है, ए का मतलब आयतन, आयतन पता चल जाएगा यहाँ पर। ए बराबर 45,000 गुणे 100 है यहाँ पर 100, तो जो 100 जो बटे में थे वो गुणे में हो जाएंगे और गुणे वाला बटे में हो जाएगा। ठीक है, इसका आगे आपका जो है आ जाएगा ए बराबर, कट करोगे तो आपका आ जाएगा 56,200। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग क्या निकाल लेते? एरिया। क्या निकाल लेते? क्षेत्रफल, एरिया निकाल लेते। अब आपको पता ही है बच्चों क्या होता है आयतन का, मैंने पिछले सवाल में बता रखा है क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ये ऊंचाई तो हमें पता थी कितनी होती है, इतनी चाहिए खेतों में पानी लगाने के लिए। कितनी चाहिए थी? इतनी। और हमें क्षेत्रफल पता लगा लिया, इतना हो गया। अब इसको हेक्टेयर में कह रहा निकालो, किस में कह रहा है? हेक्टेयर में। अब हेक्टेयर में निकालने के लिए आप सभी को पता है क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ अब शायद आपको दिख रहा हो, किससे गुणा कर दीजिए? 1,000 से। जब गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 5,6,2,5,0,0, पीछे लगा लो 1 2 3 के बाद 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका आ गया बच्चों 562.5 हेक्टेयर। ठीक है, क्या आ गया? हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल। और आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिग नंबर में आते, मैंने आपको पहले ही बताया है बच्चों। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप इसको ध्यान से पढ़िए और फिर देखिए क्वेश्चन क्या है। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय में वह टंकी पूरी तरह से भर जाएगी? सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए क्या है। तो आपको मैं बता दूं, एक टंकी है जो बेलनाकार है। ठीक है, कैसी है? बेलनाकार, कुछ इस तरह से। इसकी जो व्यास है वो कितना है? 10 मीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? गहराई, माफ करिए, गहराई कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, अब इसमें नॉर्मल सी बात है, अगर टंकी भरी जाएगी तो यहाँ से पाइप लगेगा और टंकी से छोटा होगा। तो ये जो है आंतरिक व्यास, इसके जो अंदर खोखला, मतलब जो खोखला जितना है अंदर का भाग जो है वो कितना है? ये इसमें बता रखा है कितना है? 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर अंदर का गुलाई। ठीक है, अब इसमें जो है पानी की स्पीड, पानी जो है कितनी तेजी से इस पाइप से होके इसमें गिर रहा है। ठीक है, तो कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन में निकालना क्या आपको साफ साफ कर रखा, तो कितने समय में वह टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, पूरी टंकी भर जाएगी। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, देखते हैं। तो बेलनाकार टंकी का व्यास आपको पता ही है कितना है? 10। कितना है? 10 मीटर। अब इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। गहराई कितनी है? 2 मीटर। अब कर लेते हैं पाइप की बात। पाइप में क्या है? तो सबसे पहले लिखेंगे पाइप का व्यास। पाइप का व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर। क्या है बच्चों? सेंटीमीटर। तो यहां पे इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए। अब त्रिज्या कितनी होगी? 20/2। तो
आपका हो जाएगा 2 एकम और 2 पंजे 2.10, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। मगर ये क्या है सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 10 गुणा 1/100, तो 0 से 0 कट गया तो क्या आ गया 1/10 मीटर। ठीक है 1/10 मीटर किसका पाइप की। मीटर में निकाला सेंटीमीटर में दिया, तो ध्यान रखना, कान खोल के सुन लीजिए बच्चों। ठीक है बहुत गड़बड़ करते हो आप लोग सभी के सब। आगे देखिए, आगे है पाइप में पानी की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें समझ लो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ में आ रहा बच्चों। किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर में करने के लिए क्या करोगे 3 की गुणा 1000 से कराओगे, क्योंकि मीटर करना है इसको। फिर कितना हो जाएगा 3000 मीटर प्रति घंटा। ठीक है उसके बाद में आप दूरी का फार्मूला मैं पिछले सवाल में बता ही चुका हूं। दूरी बराबर क्या होगा चाल गुणे समय। ठीक है और समय ही निकालना है, तो इसको अभी यहां पे नहीं रखते हैं। ठीक है आगे करते हैं फिर रख लेंगे। तो यहां पे लिखिए पाइप में बहने वाले पानी का आयतन बराबर क्या होगा टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज सीख लीजिए, पाइप में बहने वाले पानी का आयतन। ठीक है क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलनाकार है। ठीक है उसके बाद में इधर भी वही होगा, क्योंकि ये टंकी भी बेलनाकार है, बस कैपिटल आर अब कैपिटल एच रख लीजिए। ठीक है इसीलिए कैपिटल आर यहाँ पे कर दिया था, क्योंकि टंकी के लिए कैपिटल ले लिए और बेलन के लिए वो पाइप के लिए छोटे लेटर्स ले लिए। ठीक है अब मान क्या रखते हैं पाई से पाई तो कट ही जाएगा। ठीक है उसके बाद में आर स्क्वायर है और हम लोग क्या आर ले रखेंगे इसमें 1/10, क्योंकि पाइप के लिए है ये, तो 1/10 गुणा 1/10। एच हमें पता है कितना है, एच कितना है। अब एच निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब एच का मतलब इस पाइप की दूरी, एच का मतलब क्या होगा पाइप की दूरी, और दूरी के लिए मैंने पहले फार्मूला बता दिया क्या होता है। यहाँ पे एच है ठीक है, तो यहाँ पे चाल गुणा समय बराबर कैपिटल आर क्या है 5 गुणे 5 और एच क्या है 2। ठीक है इसके बाद में 1 एकम 1/10 गुणे चाल कितनी है बच्चों हमारी 3000 मीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा ये देख रहे हो प्रति घंटा। अब घंटे को क्या करोगे आप 1 घंटे में कितने मिनट होते 60 से भाग कर दोगे। ठीक है अब समय तो हमें निकालना ही है, तो समय को समय लिख दो। अब 5 25 25 दूना 50। ठीक है इधर कर देते हैं बाकी। अब क्या होगा 0 से 0 कटा, 0 से 0 और 0 से 0। ठीक है तो क्या आया 3, कितना आया 3 और 3 एकम 3 3 दूना 6। ठीक है अब क्या बचा इधर समय की गुणा 1 से करोगे तो समय रहेगा, समय बटे में 2 बराबर 50। ठीक है तो समय बराबर 50, जो बटे में उधर जाएगा गुणे में चला जाएगा। ठीक है तो समय बराबर 50 दूना 100, कितना लग रहा है 100 मिनट। कितना समय लगेगा इस टंकी को भरने में 100 मिनट लगेंगे सिर्फ। ये प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ सारे के सारे आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, बहुत जल्द मिलते हैं 13.4 में।